एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो एक्वेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक्वेरियस जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। अगर किसी एक्वेरियस या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता है कि मैं कभी कभी बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि कभी जब जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो का प्लेबैक स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप उसको कम करके सुन सकते हैं। एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रेग्नेंट हो। अगर है तो कंग्रेचुलेशंस। और आप में से कुछ लोगों ने येलो कलर पहना, या मे बी येलो कलर आपको बहुत पसंद हो। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आप 2 चीज़ों के बीच में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो। मतलब हो सकता है आप 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूज्ड हो, या कि आपको वॉक अवे कर जाना चाहिए या रुकना चाहिए, इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज्ड हो। मतलब कन्फ्यूजन की वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है। तो एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स सी कि मुझे टैरो में क्या मिलता है फिर जून 15 टू जून 30 2020 के लिए। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी क्रॉस वॉचर या एक्वेरियस आपको खुद को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। एक्वेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अब देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके, तो एक्वेरियस, आपकी तरफ आया द एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द डेथ कार्ड, और आपके पर्सन की तरफ आया द 2 ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न एक एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है। लियो के साथ हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हों। इवन कैंसर मुझे यहाँ पे मिला है, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे मिला है। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ है जो कि फ़िलहाल मुझे यहाँ बोर्ड पर मिली है आपके लिए एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन थी जहाँ पे आपने एक पर्सन को कहा कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। आपने हो सकता है आपने उन्हें प्रपोज़ किया हो, आपने उनसे कम्युनिकेट किया हो, आपने उन्हें बताया हो कि आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट तो किया, लेकिन आपके प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया। एंड बाय बुरी तरीके से ट्रीट का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको थप्पड़ थप्पड़ मार दिए, नहीं। उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया कि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते थे। जैसे कि खुद वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो किसी से बात करे, चाहे वो कहीं घूमने जाए, चाहे वो दोस्तों के साथ जाए, चाहे वो रात को देर से घर आए, लेकिन आपको ये सब वो चीज़ें नहीं करने देते थे। ठीक है ना, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी करूं लेकिन एक्वेरियस को कुछ नहीं करने देना है। ऐसी उनकी थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स जो इस पर्टिकुलर डेक में है वो है डोमिनियन का कार्ड। यानी कि जब भी ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में आता है तो यूजुअली वो एक ऐसे पर्सन को डिपिक्ट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दूसरे पर्सन को दबा के रखा था। एंड आपकी तरफ है द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप ही एक नया स्टार्ट लेके किसी की तरफ गए थे, या आप चाहते थे कि किसी के साथ एक नया स्टार्ट हो, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको दबा के, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था आपके साथ रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डोमिनेटिंग बिहेवियर था उनका, ये उनको तो बहुत खुशी पहुंचा रहा था। बिकॉज उनकी एनर्जी 6 ऑफ कप्स है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ प्लेजर इस पर्टिकुलर डेक में।
तो उससे वो तो बहुत खुश थे। इवन हो सकता है कि आप मैरिड हो, मतलब हो सकता है कि आपकी शादी ही हो गई हो इनसे। एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपने शादी के लिए प्रपोज किया हो या आपका शादी हो गई, ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबडी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन थे ये अपने डोमिनेटिंग नेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इनको ऐसा लगता था कि ये इनकी तरफ से, उनकी तरफ से रिलेशनशिप कम्प्लीटली फुलफिल्ड था। लेकिन एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके ऊपर काफ़ी भारी होती जा रही थी। आपके ऊपर एक्वेरियस आप ऐसे हो चुके थे कि यार मैं अकेला छूट गया हूँ या मैं अकेली छूट गई हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैं इस पर्सन की तरफ गया था या गई थी ये सोच के कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके साथ रिलेशनशिप, अगेन हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, आपने सोचा हो कि भाई हमने तो ये सोच के हम इस रिलेशनशिप या इस कमिटमेंट में आए थे कि हमारी आगे की लाइफ अच्छी होगी, लेकिन फाइनली हो क्या रहा है कि वो पर्सन इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुका है, आपको हर चीज़ को करने से रोक रहा है और खुद हर चीज़ कर रहे हैं। एंड ये चीज़ उनको खुशी भी पहुंचा रही है, तो उस वजह से आपको अकेला सा फील होने लग गया एक्वेरियस, या फिर आपको ऐसा लगने लग गया कि यार ये पर्सन क्या सच में मुझे प्यार करते भी हैं या ये पर्सन बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिया है। मतलब एकदम से वक्त बदल गया, आपके जज्बात बदल दिए कि जहाँ आप इतनी खुशी से किसी के साथ एक बॉन्ड में बंधे थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे शादी हो, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगने लग गया कि आप अकेला महसूस करने लग गए हो। आपको ऐसा लग गया कि हर दिन हर टाइम आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को इतना अकेला महसूस कर रहे हो क्योंकि सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल आप इसी सिचुएशन में हो यहाँ पे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अगेन हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हो, जो कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में मिल रहा था कि आप, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो या बच्चे इन्वॉल्व हो, तो इसीलिए भी आपके दिमाग में ये चीज़ है कि यार बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, चलो अगर सेपरेशन का सोचे भी तो भी बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है एक्वेरियस वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन आप बहुत दुखी हो। उसके अलावा अब मैं आगे की बात करते हैं एक्वेरियस, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग इसी एनर्जी में हो कि आप अभी भी ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, अभी भी अकेला महसूस कर रहे हो, अभी भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो कि आपने गलती कर दी इस रिलेशनशिप में आके। लेकिन आगे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए ब्लॉकर लेडी होती है। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि दूसरे को कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा हो सकता है एक्वेरियस कि आपका जो पर्सन है वो आपको डोमिनेट करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाए कि आपको कंप्लीटली ब्लॉक आउट ही कर दें, यानी कि गलती उनकी तो भी एक्वेरियस ब्लॉक, और अगर एक्वेरियस की गलती तो फिर चिल्ला के और फिर एक्वेरियस ब्लॉक, ये वाली सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके तो वो पर्सन हो सकता है कि आपसे कंप्लीटली आपको ब्लॉकआउट ही कर दे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ एक्वेरियस, बिल्कुल भी दुखी होने वाली बात नहीं है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे डेथ कार्ड आया है और इस पर्टिकुलर डेक में डेथ कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जैसे फीनिक्स होते हैं ना, फीनिक्स लाइक फीनिक्स एक ऐसी बर्ड होती है, एक फैंटेसी बर्ड होती है जो कि अगर वो जल जाती है, वो मर जाती है, तो वो मरने के बाद वो अपनी ही राख से दोबारा पैदा होती है। तो वही एक्वेरियस मुझे आपके लिए वाली भी फीलिंग आ रही है कि ये जो सिचुएशन है इसने आपको इतना दबा के रख दिया है कि फाइनली अब आप ऐसे हो रहे हो क्योंकि ना जीने के रहे ना मरने के रहे, हो क्या रहा है ज़िंदगी में कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और इसलिए शायद आप मुझे यहाँ पे देख भी रहे हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं और हो सकता है कि आगे जाके आपको कंप्लीटली ब्लॉकआउट कर दे, जिसकी वजह से आपके लिए कंप्लीटली एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टूट के बिखर जाओ और आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ एक्वेरियस कि ये जो चीज़ अगर आपके साथ होगी ना, जब ये पर्सन कंप्लीटली आपको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आपको कंप्लीटली ब्लॉकआउट कर देंगे, कुछ समय के लिए ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको 110% मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि वो चीज़ आपको ऐसे निकालेगी ना, जैसे कि अगर आप इसका इमेजरी भी देखो तो ये जो लेडी है या ये जो भी जेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस आग की लपटों में से कैसे ये विंग्स के साथ बाहर निकल रही है। तो बस वही सिचुएशन मुझे आपके साथ भी लग रही है कि इस रिलेशनशिप के बाद आप ऐसे ही बाहर निकलोगे। लेकिन आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। तो एक्वेरियस मुझे क्या लग रहा है कि ये जो पर्सन है भले ही ये कितने डोमिनेटिंग है, आपको कोई खुशी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपसे अलग भी नहीं हो रहे। मतलब ये आपको याद, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या फिर अगर आप शादी में हो तो आपको डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, और जिस वजह से आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बिकॉज आप हो सकता है कि अगर आप शादी में हो तो आपने इस पर्सन को कहा हो कि भाई आप मुझसे डाइवोर्स ले लो अगर आपको मेरे साथ ऐसा ही करना है तो
तो वो पर्सन आपको डाइवोर्स भी नहीं दे रहे। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जब जब आप सोचो कि भाई मैं ब्रेकअप कर लूँ या ये, क्योंकि आपके अंदर तो हिम्मत है नहीं, आप तो प्यार ही करते हो उनको, आप ही ने इनिशिएट किया था। लेकिन ये पर्सन को जब आप कहते हो कि ब्रेकअप कर लो तो वो सामने से ब्रेकअप करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आप दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि शायद आज ये बंदा बदल जाएगा, आज ये बंदा बदल जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उनकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से गए हो तो आपने उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो देखा ही होगा, तभी आपने उन्हें प्रपोज किया या आप उनके साथ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग है कि वो चेंज हो जाएंगे, और उस पर्सन को क्या लगता है कि आपके साथ वैसी स्टेबिलिटी है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, आप उन्हें रोकोगे नहीं और वो सब कुछ कर भी सकते हैं एक रिलेशनशिप में रहते हुए। सो दैट इज़ द रीज़न। ये मुझे प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आपकी म्यूचुअल लग रही है। तो एक्वेरियस, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस रिलेशनशिप में अगर आप हो और अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। या फिर अगर ये शख्स, क्योंकि देखो एक पॉइंट पर जाके तो ये शख्स आपको छोड़ ही देंगे या फिर आपको ब्लॉकआउट कर ही देंगे, और अगर अभी आप उस पॉइंट पे हो जहाँ पे इस पर्सन ने आपको ब्लॉकआउट करा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका रिबर्थ होगा इस चीज़ के बाद, आप दोबारा से पैदा हो जाओगे। हो सकता है कि मुझे जो प्रेगनेंसी वाला पार्ट था वो इसी वजह से लग रहा हो कि आपका दोबारा से रीबर्थ हो रहा हो। ओह दैट्स कूल। तो एनीवेज एक्वेरियस, मुझे पता है आप मुझे कहोगे कि वंशिका आप तुम कितनी इंसेंसिटिव हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है एक्वेरियस, मैं आपकी एनर्जी बिल्कुल यहाँ फील कर पा रही हूँ। लेकिन ऐसे समझो आप कि अगर हम इसी सोच में बैठे रहेंगे कि यार आगे क्या होगा ज़िंदगी में, आगे क्या होगा, तो बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े। ओके, लेट्स सी कि मुझे आपके अब ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फ्रॉम माय एक्वेरियस। सी, मैं आपको कह रही थी ना आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। बिकॉज एक्वेरियस, आपके पास जो कार्ड फर्स्ट कार्ड मेरे पास है वो है एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है एक्वेरियस वो है रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। हो सकता है कि एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प, हो सकता है कि हेवन आपकी हेल्प ही करो, तभी हो सकता है कि आप मेरी वीडियो तक पहुँचे हो। और अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आपको अब इस वीडियो से पता चल गया है कि फाइनली अब आपको निकलना ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप उस आग की लपटों से, ओहो क्या बोला मैंने, सॉरी, जब आप उस आग की लपटों से निकलोगे तो फिर आपके पंख निकल आएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा एनीवेज एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि हेवन आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, आप एक्स्ट्रा ओवर थिंक कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा अपनी बुद्धि दौड़ा रहे हो, दिमाग के घोड़ों को रेस में दौड़ा रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो खुद की मैनिफेस्टेशंस हैं या हेवन जिस भी तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है उस चीज़ को आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि हेवन एक्चुअली इस पर्सन को अब आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब आपको मेरे एक्वेरियस को दुख देके ये पर्सन खुश रहने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कैसे? ठीक है, तो एनीवेज एक्वेरियस, हो सकता है कि हेवन जो है, जो यूनिवर्स है, वो इस पर्सन को एक्चुअली आपकी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी पर्सन को वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट, जो आपके मन में थॉट है उनको लेके कि यार ये पर्सन तो इतना अच्छा था। अरे मेरे एक्वेरियस, मेरे प्यारे प्यारे एक्वेरियस, वो था ऐसा, अभी नहीं है, अभी वो हैवान हो चुका है। ठीक है, उस चीज़ को जाने दो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। मतलब ऑब्वियसली हर एक्वेरियस की सिचुएशन सेम हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज, जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप बिना बात के हो सकते हैं या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, दैट इज़ द रीज़न कि आप अकेला फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इस चीज़ के लिए भी आपको कह रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लो और सोचो कि क्या इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना कोई भी वर्थ इट है। एक ऐसा पर्सन जिसको पता भी नहीं है कि मेरे एक्वेरियस कितने दुखी हैं, जिसको पता भी नहीं है कि मेरे एक्वेरियस अकेले फील कर रहे हैं, जिसको पता भी नहीं है कि यार मेरे एक्वेरियस इतने अच्छे पर्सन है, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी है और वो इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, फिर भी जो है क्या है कि वो मेरे एक्वेरियस उसको परेशान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे पर्सन के लिए आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना चाहते हो। सो एनीवेज एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको किसी तरीके से हेल्प कर पाए। ऑल्सो अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मतलब फर्स्ट टाइम मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती किसी के साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन है। बट अगर ये आपके साथ करती है रेजोनेट,
एनी हाउ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो वेल एंड गुड, लेकिन बताना मत, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर अक्वेरियस जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे ही करे। ऑल्सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है कोरियर्स, तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून।